तुम्हारे चरणों में नमन करते हैं बारंबार। फंसी है हे स्वामी नाव मेरी तो अब मझधार। सुना है हमने ये लगाते तुम ही भव से पार। तेरे दर आए हैं आए हैं तेरे दर आए हैं। तुम ही मेरे हो पालनहार। ओ जिनवर रे ओ प्रभुवर रे हो जिनवर रे हो प्रभुवर रे। गुरु तेरी फुल्ली दी कृपा है, गुरु तेरी फुल्ली दी कृपा है। ओ दुनिया में ओ दुनिया में ओ दुनिया में गुरु हजारों है। सौरभ सागर जी का क्या कहना, दुनिया में गुरु हजारों है। सौरभ सागर जी का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना, इनकी शक्ति का क्या कहना। ओ दुनिया में गुरु हजारों है। सौरभ सागर जी का क्या कहना, सौरभ सागर जी का क्या कहना। पीछी लेकर नगन रहे और केस लोच जो करते हैं, तन श्रृंगार रहित वह हो है, वो सौरभ सागर कहलाते हैं। ओम रूम संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव के चरण कमलेभ्यो अनर्क पद प्राप्त आए अर्घम निर्विवामिति। देखिएगा, सभी से अनुरोध है, सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। जो भी गुरुदेव की वाणी सुनना चाहता है, गुरुदेव के वचन सुनना चाहता है, सभी अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। कोई भी एक भी यहाँ पर शांति धारा की दिव्य देशना होगी तो सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। देखिएगा, अभी कोई भी यहाँ पर ना आए। तो भगवान की जय बोलिए। वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महामहोत्सव की जय बोलिए। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। तो महाराज जी हमारे समक्ष विद्यमान हैं, जो कि सभी मंगलों के मंगल हैं। तो उनसे बड़ा मंगल क्या होगा। आज हमारे लिए बड़ा ही मंगल अवसर है। तो 4 पंक्तियां गुरुदेव के चरणों में मंगलाचरण की भांति निवेदित करती हूँ कि कैसे है मेरे गुरुदेव। नाम है सौरभ सागर, जहाँ जाते हैं वहाँ सौरभ महक उठता है, एक सुगंध महक उठती है। तो 4 पंक्तियां मैं देती हूँ, तब सुनिएगा। दुर्लभ भी होता सुलभ, दुर्लभ भी होता सुलभ, जब सुमिरूं गुरु नाम। जैसा तेरा नाम है वैसा तेरा काम। नाम सुमिरते भय मिटे, भय हारण जग पीर। मैं तेरे हित चंदना, तुम मेरे हित वीर। मैं तेरे हित चंदना, तुम मेरे हित वीर। और जब हम सौरभ सागर महाराज जी का ऐसे गुरुदेव का नाम सुमरते तब क्या होता है, सुनिएगा। गुरु सौरभ नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय। गुरु सौरभ नाम सुमिरने से टल जाता है हर एक भय। जो स्वयं तो निर्भय रहते हैं और शरणागत होते निर्भय।
ऐसे गुरु की चरण वंदना जो प्राणी करते हैं निश दिन, कर्मों के बंधन कटते और हर बाधा होती छिंद भिंद, और हर बाधा होती छिंद भिंद। बस 4 पंक्तियां कह के अपना स्थान लेना चाहती हूँ कि दीन दुखी पर करुणा करते, दुखों को बस क्षण में हरते, जियो और जीने दो के सिद्धांतों को उर में धरते, जीवन आशा से गुरुवर ने। जीवन आशा हॉस्पिटल जो महाराज जी की प्रेरणा से बना है, तो जीवन आशा से गुरुवर ने पंगु को भी अंग दिए, लक्ष्य विहीन जीवन में उनने आशाओं के रंग दिए, आशाओं के रंग दिए। बहुत सुंदर। आइएगा, अब हम गुरुदेव के चरणों में चलते हैं। बोले शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। बोले साक्षात विराजमान 108 आचार्य गुरु सौरभ सागर जी महाराज की जय। हम आचार्य गुरुवर की से अब निवेदन करेंगे कि वो हमें शांति धारा का वाचन कर हमारा धर्म मार्ग प्रशस्त करें। आचार्य गुरुवर। ओम। आज के शांति धारा करता परिवारों के नाम इस प्रकार हैं: प्रदीप जी, नीरू जी जैन सा परिवार, आई के जैन, बीना जी जैन सा परिवार, पंकज जी वर्षा जी सा परिवार, विमल जी, कुसुम जी, बजाज परिवार सा परिवार, आशीष जी पाटनी सा परिवार, कपिला जी, अजय जी, कोमल जी सा परिवार, मनस्वी जी जैन सा परिवार, निर्मल नीतू जी जैन सा परिवार, मनीष जी, मनोज जी, हिमांशु जी, अभिनय कोलकाता, रघुवीर शरण, विनोद कुमार जी, रूबी जी, शिखा जी, नवीन सायदरा दिल्ली, मनीष जी सेक्टर 74, सभी के सी के स्वास्थ्य लाभार्थम, योगेश जी, सुरेखा जी, नेहा जी, मणि जी, नीति जी, आना सा परिवार, सभी के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। थोड़ी देर के आवाज थोड़ी देर के लिए सभी शांति से बैठ जाएंगे, सारी गतिविधियां बंद कर देंगे। आपकी सारी गतिविधियां बंद हो जाएं, आने जाने वालों की, जिन्हें जहां जगह मिले वहीं थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं। अभी अभिषेक नहीं करेंगे, केवल हाथ जोड़ देंगे। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहोणं नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। बोलिए परम पिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, अहिंसा परमो यत् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम्। शायद कोई यहाँ पर ऐसा बैठा होगा जिसे ये पंक्ति मालूम ना हो। भगवान के पास आकर के आपकी एक ही प्रार्थना चलती कि हे परमात्मा, कुछ चीजों का अभाव आवश्यक है। एक तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की व्याधि न हो, और एक हमारे जीवन में किसी प्रकार का व्यसन न हो। क्योंकि जिनेंद्र भगवान के अभिषेक के लिए व्यापी प्रकार के व्यसन हैं, तो भी तुम परमात्मा को छूने के लायक नहीं हो। पहला ही संदेश दे दिया जाता है कि हम बुराइयों से बचें और स्वस्थ तन
स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ बुद्धि, स्वस्थ क्रियाकलाप, स्वस्थ आराधना, स्वस्थ साधना हमारे भीतर चले। एक भीतर कामना होती है, एक भीतर विचार होता है, लेकिन महसूस करेंगे कि जब कभी हम परमात्मा के पास आराधना के लिए आ जाते हैं तो हमारे मन में बहुत बेचैनी होती है। कितने जल्दी हम परमात्मा का कार्य करके निपट लें या कार्य को निपटा लें, ये हमारे भीतर भावना होती है। और बेचैनी में किया हुआ कार्य आत्म शांति को देने में कारण नहीं बनता है। उबलते हुए पानी में अगर चेहरा देखने की चेष्टा करोगे तो आपको कभी चेहरा दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन वही पानी ठंडा और शांत हो जाता है तो हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ने लग जाता है। इसीलिए भगवान महावीर स्वामी ने कह दिया स्पष्ट रूप से, आराधना करो बेचैनी को दूर करके, आराधना करो कार्य को निपटाने। तो सबसे पहले आपके हाथों से जल की धारा निकलती हुई परमात्मा के मस्तक पर होती है। सबसे पहले परमात्मा के मस्तक को शीतल जल की धार देते हैं, और आप जब स्वयं स्नान करते हैं तो सबसे पहले पांव में देते हैं, क्योंकि अगर आप सीधे सिर पे डालोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और पांव से ऊपर की ओर डालोगे तो आपके शरीर की स्वस्थता बनी रहेगी। आप अपने शरीर में स्नान के लिए पानी डालते हो, पांव से प्रारंभ करते हो, सिर तक पहुंचते हो, लेकिन परमात्मा के पास जब आते हो तो अभिषेक के लिए सबसे पहले मस्तक पर डालते हो, वह जल चरणों तक जाता है और आपसे कह देता है, हे भक्त, तुम इस चरणों से निकले हुए जल को अपने नैनों पर, अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाओ, ताकि हमारे चरण का जल तुम्हारे आचरण को पवित्र करने में कारण बन जाए। यह भगवान के चरण की जो रज है वह रस अमृत के समान है। केवल तीसरी लाइन को याद रखो, चौथी लाइन तो अपने आप आ जाएगी। हे प्रभु, तुम्हारे चरणों की जो रज है उस समय अपने मस्तक पर, अपने नयनों पर और अपने हृदय पर लगाना चाहता हूं। सोचोगे आप तो महसूस होगा कि आज पहला दिन आया हूं सेक्टर 27 से 50 चल करके आ गया हूं, और आते के साथ ही शांति धारा करा रहा हूं, और सब व्यवस्थित आप हैं, आनंद के साथ हैं। तो ये विचार करके आज अभिषेक कर लो, क्योंकि अधिकांश सर्विस वाले हैं, समयबद्ध हैं, जाना भी है, कार्य भी करना है, लेकिन ये भावनाओं को लेकर के यहां से जाओ आज कि हे प्रभु, आया हूं आपका अभिषेक करने के लिए, शांति धारा करने के लिए। हमारा सौभाग्य आज फिर से पैदा हो गया कि आज हमें देव भी मिल गए हैं, शास्त्र भी सुनने मिल रहा है, और गुरु महाराज भी आ गए हैं। तीनों के तीनों यहां पर एकत्रित हैं। भक्त और भगवान मिलकर के कई बार कार्य कर लेते हो, लेकिन तीनों को मिला दिया है। नैनों को सम्यक दर्शन के लिए भगवान देखो, और आपके गंधोदक को लगाओ नैनों में, तो मेरी निगाहें सदैव पवित्र रहे। मस्तक पर लगाओ प्रभु, मेरे दिमाग में दुनिया भर की बेचैनी और विकल्प न रहे। हृदय पर लगाओ, हे प्रभु, मेरे जीवन में आचरण का आगमन हो। ये तीन स्थानों पर लगाने के लिए कहा है, दर्शन, ज्ञान और चरित्र। और ये तीनों जगह अगर आपके शरीर में लगता है तो भगवान के चरणों का जल, रजो अमृत,
वो धूल की कण आपके जीवन के लिए अमृत का काम करने लग जाती है, अमृत की यात्रा प्रारंभ करा देती है। इसलिए आज आया हूं, 10 तारीख तक यहीं हूं। कितने तारीख तक यहीं हूं? कितने तारीख तक? 10 तक यहीं हूं। और कौन से सेक्टर में आया हूं? कौन से सेक्टर में आया हूं? तो 50 में क्या जोड़ेंगे कि 25 हो जाएगा? 50 में क्या जोड़ देंगे कि 25 हो जाएगा? क्या जोड़ देंगे? और ई की मात्रा कैसी होती है? समर्पण की होती है। खड़ा है और झुका हुआ है। क्या है? 50 में क्या जोड़ना है? ई जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? ई जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो समझ में। और ई का मतलब क्या होता है? समर्पण। क्या होता है? समर्पण। जब भी आप धोती पहनते हो, साड़ी पहनते हो, तो सिर में क्या लगा देते हो? घूंघट, पटका। ये विनम्रता का, शालीनता का, समर्पण का, अपनत्व का प्रतीक बन जाता है। और जब वह प्रतीक बनता है तो 50 होकर के भी अपने आप को घटा देता है। कहता मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं परमात्मा के पास आया हूं। और परमात्मा के पास भक्ति के साथ जो आता है वो निखर जाता है, और केवल शक्ति दिखाने आता है तो बिखर जाता है। हम अपने जीवन में परमात्मा के पास आए हैं, आराधना के लिए आए हैं, उपासना के लिए आए हैं। कुछ दिनों के लिए अपनी बेचैनी को छोड़ करके कल परमात्मा की आराधना, उसके उपरांत जो भी होगी आपको चर्चा मिलेगी, लेकिन आनंदित होकर के आप सभी लोग यहाँ पर हैं। आइए अपने अपने हाथों में जिनको शांति धारा करनी है वो कलश ले लेंगे। आरोग्य की भी वृद्धि होने लग जाएगी। स्वस्ति रस्तु विधीयते, यही परमात्मा आपसे हम सभी लोग आशीर्वाद चाहते हैं। इसलिए आप सभी लोग शांतिम शांतिम शब्द का प्रयोग करेंगे। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? शांतिम शांतिम, क्योंकि हम सभी लोगों को शांति चाहिए, अन्य कोई चीज नहीं चाहिए। आइए। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्श्वनाथीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय सर्व अभिषेक कर्ता परिवारस्य सर्व दर्शक गणस्य जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेवकानां रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोपत्र विनाशनाय सर्व परकर छद्रोपद्रो विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रोम रः अस्या उषा नमः सर्व विघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु मम कामम शांतिम शांतिम रति कामम बलि कामम क्रोध पाप वैराम अग्निवायु भयाम सर्व शत्रु विघ्नाम सर्वोपसर्गाम सर्वराज और दुष्ट भयाम सर्व सर्ववादी भयाम सर्वग्रह दोष भयाम सर्व परमंत्रम सर्वात्म परघाताम सर्व शूल कुक्षिश्र जर रोगाम सर्व गजस गो महिष मारी सर धन धान वृक्ष लागुल पद पुष्प फल मारी सर कुरूर बेटाल डाकनी शाकनी भयानी सर्व शुभ कर्म जनित दुखानी सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पाधिकृत दोषान सर्व शत्रुकृत मरण उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि दोषान सर्व कर्माष्टकाम ओम ह्रीं सर्वभ्यम चक्र विक्रम सत्य जबल स्वर शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंद नाम कुरु कुरु सर्व जनानंद नाम सर्व भव्यानंद नाम सर्व गोकुलानंद नाम सर्व राजानंद नाम सर्व ग्राम नगर खेट करोड़ मतन पतन समूहानंद नाम
सर्वानंदनाम यस्सुखं त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमे आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमार्गमस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्तु सुकीर्तिरस्तु रोग शोक पीड़ा विनाशनम भवतु सम्यक दर्शन ज्ञान चरित वृद्धिरस्तु सर्व तुष्टि पुष्टि समृद्धिरस्तु सर्व कुल को धंधनाने सदा संतो सद्धर्म श्री बल ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु श्री सभय जित संभवय अभिनंदन सुमति पदम सुपार्जिनी राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश जिन विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल मुनि सुब्रत नमिनी पार्श प्रभु इति श्री बृहस्पति विनंत्रभ्यो शांताय शांति धारा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मनमस्य उसानक विद्याणमनंतणम नम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मनमस्य उसानक विद्याणमनंतणम नम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में मनमस्य उसानक विद्याणमनंतणम नम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महापुरुषेन्द्राय नमः रक्ष रक्ष होम फट ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महापुरुषेन्द्राय नमः रक्ष रक्ष होम फट ओम ह्रीं श्री मनसापूर्ण महापुरुषेन्द्राय नमः रक्ष रक्ष होम फट ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु नमः ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथजनेन्द्राय सर्वसौख्यम कुरु कुरु नमः ओम ह्रीं नमो भगवतो बड्डमानस्वरे शस्त्र जस्त चक्रम जलम गच्छै आयसम पायलम लोयाणम भूयाणम जयवा विवा देवारंगणवा तंबणिवा मोहिणमस्तव जीव सत्ताणम अपराजितो अभवतु में रख रख ओम फट संपूजिकानाम देशस्य राष्ट्रस्य करोतु शान्तिं नीरगंध अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि पार्श्वनाथ देव सेवा पार्श्वनाथ जनेन्द्राय श्री आदिनाथ जनेन्द्राय नमः अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोली संस्कार प्रणेता पूज्य गुरुदेव सौरभ सागर जी मुनिराज की। आइएगा लेकर नगन रही और केस लोच जो करते हैं तन श्रृंगार रहित वे होकर 22 परिसे सहते हैं स्वयं आत्म कल्याण करी और पर को मार्ग बताती हैं सुलझाती है जो मन की ग्रंथियां सौरभ सागर कहलाते। मेरे सिर पर रख दो गुरु भाई मेरे सिर पर रख दो गुरु भाई। कौन कौन अपने सिर पे हाथ रखवाना चाहता दोनों हाथ उठाकर मेरे सिर पे रख दो गुरु भाई मेरे सिर पर रख दो गुरु भाई अपने ये दोनों हाथ अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ हमको गुरुवर दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओम रूम संस्कार प्रणेता आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव चरण कमले पियो अनर्पत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद। देखिएगा ये त्रिदिवसीय चतुर्थ आचार्य पदारोहण दिवस जो कि 8 अप्रैल से 10 अप्रैल तक चलेगा 3 दिन का 4 दिन का ये। हाँ जी अभी जैसे अगला कार्य यात्रा यहाँ पर निकलेगी और उसके बाद सबके लिए ही भाई हमारे दिनेश जी और मुकेश जी की तरफ से वात्सल्य भोज की व्यवस्था है तो सभी लोग ग्रहण करेंगे। और अगला जो कार्यक्रम है हमारा 8, 9, 10 का 8, 9 में आचार्य श्री के सानिध्य में
कल 1 तारीख को महावीर भगवान मंशापूर्ण विधान आचार्य श्री के सानिध्य में होगा, तो उसमें अधिक से अधिक लोग सभी लोग उसमें अपना सहयोग करेंगे। और उसके बाद 8, 9, 10 जो हमारा मुख्य कार्यक्रम है, 8, 9 में यहाँ मंदिर जी में आचार्य श्री के सानिध्य में बहुत ही सुंदर विधान होगा। और 10 तारीख को आचार्य पदग्रहण, जिसमें कि पूरे भारतवर्ष से आचार्य श्री के भक्त यहाँ पर आएंगे और सभी को हम नोएडा समाज वालों को इस कार्यक्रम पे आने वाले भक्तों का स्वागत करना है और आचार्य गुरु के इस कार्यक्रम को बहुत ही भव्यता से आचार्य पदग्रहण का कार्यक्रम बनाना है। तो सभी को अपने परिचितों को ये सूचना करनी है कि 10 तारीख में आचार्य पदग्रहण का बहुत ही बड़ा कार्यक्रम नोएडा में आयोजित हो रहा है, तो सभी लोग उसमें सम्मिलित हो। धन्यवाद। और ठीक 9 बजे यहाँ हमारी पालकी यात्रा शुरू हो जाएगी। दर्शन हितकार है आदिनाथ भगवान को वंदन बारंबार है। आरती रोत्मय ध्यान मिटा दो आरती। घटा है कुछ अलग निराली के छाई, घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। चली सज धज के, चली सज धज के, चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर, निकले हैं भगवन नगर भ्रमण पर। नतमस्तक है सारा अंबर, नाचे गाए सब नर नारी। आज प्रफुल्लित जनता सारी, छाई घटा है कुछ अलग निराली। छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है, कुंडलपुर की है शोभा कमाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। कुंडलपुर की है शोभा कमाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। रथ चले है कैसे ठुमक ठुमक के, रथ चले है कैसे ठुमक ठुमक के। शान है वीरा की थोड़ी सी हट के। नगर नगर मंदिर घर द्वारे, गूंज उठे हैं जय जयकारे। छाई घटा है कुछ अलग निराली। छाई घटा है कुछ अलग निराली। मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी, मोह लेती मन को ये मूरत तुम्हारी। क्या छटा है, क्या छटा है, क्या छटा है सिद्धार्थ गोपाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। क्या छटा है सिद्धार्थ गोपाल की। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की। चली सज धज के वीरा की पालकी। जय बोलो माँ त्रिशला के लाल की।
कल्याणक है। और क्या कहते हैं, और ये इंद्राणी और सखिया क्या कह रही है? सभी ने बधाई करानी और कैसे लल्ला की भाई सभी ने बधाई करानी है, खाली कोई नहीं जाएगा। मुझे हर साल सिकर जी में फिर एक हाजिरी हो, मुझे वही रोक लेना जब सांस खाकरी हो। अंतर के कोने में एक दीपक जलता हर
डाल दे कर मन का मुरझाया उपवन खिलता है अंतर के कोने में नाम जप दे नवजीवन अमृत पर हुए समा लगाड़ जब ठुमक ठुमक रथ चलता है जब छतर से उधर से खाली कराओ आगे लगाओ आगे नाथ भगवान की चंदा प्रभु भगवान की शीतलनाथ भगवान की श्यामनाथ भगवान की विमलनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की झीम झीम छीम छीम राम राम धीम धीम द्रावय द्रावय नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्र जलिन निर्म विचेच्यामिति स्वाहा तीर्थोत्तम भवेनी रही क्षीरवारीति रूप गई ऐसा प्यामी सुजन्माप्तान जनान सर्वार्थ से विश्वादी वीरांतान जले निस्मप्यामिति स्वाहा ओम ह्रीं 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 से विश्वादी वीरांतान जले निस्मप्यामिति स्वाहा शकल भुवननाथम तम जनेन्दम सुरेन्द्रै रवि सम विधिमाप्तम स्नापकम स्नापयामा यदि विस्मरवाराम बिंदुरे कोपि निर्णाम प्रवर्ति विधातुम मुक्ति सम्मुक्ति लक्ष्मी ओम ह्रीं सीं क्लीं ऐं अरं बम बम हम सम तम पम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम धीम धीम हम झम छीम छीम हम सा झम बम छाया सा छाम छीम छूम छेम छई चोम छौ छम चरा चरीम राम रीम रूम रेम रई रोम रौ रम रा राम दीप नमृत्य भगवती श्रीमती ठाठाती भिक्षांति बंताभिषेकम करोमि।
सभी से पुनः निवेदन कर रहे हैं कि जो आगे खड़े हुए हैं वो अपने स्थान पर वहीं बैठ जाएंगे तो सभी लोगों को अभिषेक श्री जी का दिखाई देगा। सभी से पुण्य निवेदन है कि जो जहाँ खड़ा हुआ है वहीं पर बैठ जाएं और साइड में गैलरी में भी जगह है, उधर भी आ सकते हैं। बैठ जाएंगे आगे वाले तो पीछे तक सबको बहुत सुंदर अभिषेक दिखाई देगा। ऐसे श्री जी की शांति मुद्रा को नवन जल से करें। जय जय भगवंते सदा मंगल मूल महान बीतराग सर्वज्ञ प्रभु नमो जोर जुगबान सिरजिन जग में सो को बुद्धवंत जो तुम गुण वर्णन कर पावे अंत जो अधिक सुर चार ज्ञानधारी मुनि कह न सके तुम गुण गुण है त्रिभुवंदनी अनुपम अमित तुम गुणन बारित जो अलोका कासे किमि धरे हमें और कोस में सो अखत गुण मणि रास है निज प्रयोजन सिद्धि की तुम नाम में ही शक्ति है यह चित्त में सरदान याते नाम में ही भक्ति है ज्ञानावरणी दर्शन आवरणी बन कर्म मोहिनी अंतराय चारो अने लोकालोक विलोक केवल ज्ञान में इंद्रादिक के मुकुट गए सुरथान में तब इंद्रजान्यो अवदित उठ सुरन युत वंदत भयो तुम पुण्य को पेरो हरिवे मुदित धनपति सोचयो वेगी जाय रचो समय श्रुति सफल सुर पद को करो साक्षात श्री अरिहंत के साक्षात श्री अरिहंत के दर्शन करो कलमश करो से वचन सुने सरपति के धनपति चल आयो तत्काल मोदो धरो अति बीतराग छवि देख शब्द जय जय जयो दे प्रदीक्षिणा बार बार वंदत भयो अति भक्ति भीनो नम्र चित है समव शरण रचो सही ताकि अनुपम शुभ गति को कहन समरथ को नहीं कार तोरण सभा मंडप कनक मणि में छाजही नग जड़ित गंध कुटी मनोहर मध्य बाग विराजही सिंहासन तामंद बन्यो अद्भुत दिपे तापर बारिज रचो प्रभा दिन कर छिपे तीन छात्र सिर शोभित 64 चमर जी महाभक्ति युग ढोरत है ताहा अमर जी प्रभु तरण तारण कमल ऊपर अंतरिक्ष विराजिया यह भी तेराग दशा प्रत्यक्ष बिलो कि विजन सुख लिया आदि द्वादश सभा के भवि जीव मस्तक नायके बहुभांति बारंबार पूजे नमे गुण गण गायके परमोदार के दिव्य दे पावन सही सुदात्र सा चिंता वैगत दूसर नहीं जन्म जरा मृत्यु अर्ति शोक विस्मय न से राग रोग निद्रा मुद मोह सब से खसे श्रम विना श्रम जले रहते पावन अमल ज्योति स्वरूप जी शरणागतिन की असुचिताहर करत विमल अनूप जी से प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जल से करे ऐसे प्रभु जी की शांत मुद्रा को नमन जल से करे जस भक्ति वश मन उक्ति में हम भानु डिग दीपक तुम तो सहज पवित्र यही
निश्चय भयो तुम पवित्रता हेत नहीं मशन उठयो। है रहो महामलिन तन में वसुविधि दश दुख सहो। नित्यो अनंतो काले मेरी असुचिता ना गई तिसे असुचितार एक तुम ही भरहु वांछा चितटई। अष्ट कर्म विनाश सब मल रोग रागादिक हरो तन रूप कारागेहते उद्धार शिव वास करो। मैं जानत तुम्हें अष्ट कर में हरि शिव गए आवागमन विमुक्त राग वर्जित भये। कहाँ पर है? न प्रमाण ते जान महासातालहि। पापा चरण तज नवन करता चित्त में से धरूं साक्षात सिर अरिहंत का साक्षात सिर अरिहंत का साक्षात सिर अरिहंत का मानो नवन परसन करूं। ऐसे विमल परिणाम होते अशुभ नसि शुभ बंधते विधि अशुभ नसि शुभ बंधते हवे शर्म सब विदितासते। पावन मेरे नयन भय प्रभु दरसते पावन पानी भय प्रभु चरणन परसते। पावन भव गयो तिहारे ध्यान ते पावन रसना मानी तुम गुण गानते। पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी पूर्ण भक्ति नहीं बनी। धन्य ते बड़ भाग भगिवी तनी नीव शिव घर की धरी वर वीर सागर आदि जल मणि कुंभ भर भक्ति करी। विघन सघन बन दान दहन प्रचंड हो मोह महातम दलन प्रबल मार्तंड हो। ब्रह्मा विष्णु महेश आदि संज्ञा धरो जग विजय जमराज नाशता का करो। आनंद कारण दुख निवारण परम मंगल में सही मोह सो पतित नहीं और तुम सो पतित तार सुनो नहीं। तामणि पारस कल्प तरु एक भव सुख आरहि तुम भक्ति नव काजे चढ़े ते भय भव दधि पारहि। तुम भव दधि ते तर गए भय निकले अभिकार तार तुम से भक्ति को हमें उतारो पार। प्रभु जी हमें उतारो पार स्वामी जी हमें उतारो पार। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की जय।
जीवन समर्पित है नन्ही कली का, करता हूँ विनती हे पुष्पदंत गुरुवर, खिला लो कली को महकते महकते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, नमस्ते 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 नमस्ते, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, खाने सोने चलने पड़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमादान दे प्रायश्चित दे, जिससे बेकर्म शीघ्र भगे, तुम जिन आगम के रत्ना करे, मैं अभिगुण की खान रहा, तेरे चरण कमल में गुरुवर, अपना मस्तक झुका रहा, एक साथ दोनों हाथों को जोड़कर बोले हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु। अब देखिए कल सुबह पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सबसे पहले सुप्रभात भक्ति होती है 5:45 बजे से, ठीक है ना, सुबह ही तो 5:45 बजे सुप्रभात भक्ति होगी। अभिषेक सांधरा के पश्चात हम सभी कल मनसापूर्ण महावीर विधान गुरुदेव की सन्निधि में करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि सभी 7, सवा 7 बजे तक अवश्य पहुंच जाएं, जिससे कि नियत समय से कार्यक्रम प्रारंभ हो। बता रहा हूँ